नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि वहाँ पर 3 चाबियाँ बनी हैं और थंबनेल का टाइटल कुछ इस प्रकार है कि आपको उन 3 चाबियों में से एक चाबी को चुनना है और जानने की कोशिश करनी है कि वो चाबी आपकी ज़िंदगी में कौन सी खुशी का दरवाज़ा खोल रही है। आई होप आपको टाइटल समझ आ गया होगा और क्या करना है वो भी समझ आ गया होगा। सो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं रीडिंग को मेडिटेशन के साथ। आपको ऑलरेडी पता है ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ रेजोनेट जितना आपसे करे उतना ही रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. So, पाइल नंबर 1 जिन्होंने फर्स्ट चाबी को चुना है उनके लिए मैं कार्ड्स निकालना चाहूँगी। मैं सिर्फ एक ही कार्ड निकालूँगी एनर्जी ओरेकल में से। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ मुझे बताएं, जिन्होंने पाइल नंबर 1 की नंबर 1 को चुना है उनके लिए एनर्जी कार्ड क्या है। थैंक यू। ओके, फॉर पाइल नंबर 1 जिन्होंने की 1 को चुना है उनके लिए एनर्जी कार्ड क्या है। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 1 की नंबर 1 को चुना है उनके लिए एनर्जी कार्ड क्या है स्पिरिट्स। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 1 की नंबर 1 को चुना है उनके लिए एनर्जी कार्ड क्या है स्पिरिट्स। थैंक यू। जिन्होंने पाइल नंबर 1 की नंबर 1 को चुना है उनके लिए एनर्जी कार्ड क्या है स्पिरिट्स। ओके, ऑलराइट। सो देखते हैं आपके लिए एनर्जी कार्ड्स क्या आए हैं, फिर हम टैरो को देखेंगे। पहला आया है हीलर ऑफ द एजेस, द हाई प्रीस्टेस, सक्सेस, अट्रैक्शन, टाइम फॉर अ नैप, ओके। सो जो नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हैं वो है 2, 4, 6, 8,
1 and 5. ओके, सो ये नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हैं. सो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है दैट यू आर अ ग्रेट मैनिफेस्टर. और की नंबर 1 जिसने सेलेक्ट किया है वो बहुत अच्छे मैनिफेस्टर्स हैं. जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करेंगे वो बहुत जल्दी पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है. आपकी साइकिक पावर बहुत एनहेंस्ड है. आप स्पिरिचुअलिटी से बहुत कनेक्टेड हैं. आपको इंट्यूशंस आ जाती हैं. आपको पहले से पता चल जाता है कि आपको क्या एक्शन लेना है, कौन सही है कौन गलत है, ये आपको पता लग जाता है. रीसेंट फ्यूचर में आपके लिए फाइनेंशियल गेन भी मुझे आता हुआ दिख रहा है. और आपका इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिटी में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है. स्पिरिचुअलिटी में आपको सक्सेस मिलती भी नज़र आ रही है. किसी तरीके के ड्रीम चैनलिंग, एंजल नंबर्स, इन साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ जो ईश्वर की तरफ से आपको, एस्ट्रल ट्रैवल भी हो सकता है, स्पिरिचुअल ट्रैवल जिसको हम बोलते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए. और किसी एंडेवर में, किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है. ये सक्सेस डिफ़र करेगी हर पर्सन टू पर्सन क्योंकि जनरल रीडिंग है. कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी में है, कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में है. जैसे आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई आपका क्रश हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे रिसर्च फील्ड्स भी नज़र आ रही है कि आप रिसर्च की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं. कुछ कार्मिक लेसन्स आपकी लाइफ में पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं. ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत जल्दी आपके कुछ कार्मिक लेसन्स या कार्मिक बैगेजेस ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं और आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है. कैरियर में स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है. कुछ एडजस्टमेंट्स आप करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ में. अगर आपकी लाइफ में शनि की ढैया चल रही है, या शनि की महादशा चल रही है, या दशा चल रही है, या अंतरदशा चल रही है, तो शनि का उपाय ज़रूर करें. फिर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपका हार्ड वर्क आपको पे ऑफ करने वाला है. आपको उसका रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है. और आप आने वाले नियर फ्यूचर में काफ़ी रिलैक्स्ड और सुकून की ज़िंदगी जीते हुए नज़र आ रहे हैं. कुछ हैप्पी टाइम आप स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं. आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है. अगर किसी की लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे तो वो ठीक हो रहे हैं. दूसरी चीज़ मुझे नज़र आ रहा है, अगर आपके शत्रु थे तो वो आपसे दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं. अगर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ा हो गया था तो वो भी ख़त्म होता हुआ, धीरे धीरे कम होता हुआ नज़र आ रहा है. ऑकल्ट साइंस, गुप्त विद्या से रिलेटेड आपको किसी तरीके की मुझे एनर्जी आ रही है. कोई रिसर्च की फील्ड में जाना चाहता हो, ऐसी भी मुझे एनर्जी आ रही है. एस्ट्रोनॉमी या जियोलॉजी या इस टाइप की कोई रिसर्च, या जो माइनिंग से रिलेटेड काम होता है, मतलब धरती के नीचे जो, या फिर गुप्त काम, मतलब जो भी काम रहस्यमयी हो, उस काम में आप अपना कदम बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ लोग. फिर यहाँ पर जैसा मैंने बताया, फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है. आपके रिलेशंस फैमिली के साथ इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं. आपको एक ध्यान रखना है कि अपनी वाणी पर संतुलन रखें. और स्पिरिचुअलिटी में आपका इंक्लिनेशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है. आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है. ठीक है, बाकी हम टैरो से देखते हैं.
कार्ड्स निकाल लेती हूँ। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स फॉर की नंबर 1, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स. I will only take one shuffle. I will only take one shuffle. Key number 1. Key number 1. ओके, ये बॉटम ऑफ द डेक है. सो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं आपके लिए. हैंग्ड मैन इन रिवर्स. स्पिरिचुअल अवेकनिंग. अभी मैंने बोला था आपका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, वही कार्ड आ गया. फिर यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ पेज ऑफ, ये क्या है, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स. 5 ऑफ कप्स रिवर्स. एस ऑफ कप्स रिवर्स. 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स. लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दीज कार्ड्स. मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ. फॉर की नंबर 1 मुझे सिर्फ 2 कार्ड्स क्लैरिफाई करने हैं और कोई नहीं करना. पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स क्यों आया है? ओके, आई गॉट इट, थैंक यू. एस ऑफ कप्स रिवर्स क्यों आया है? ऑलराइट. अगर आपकी किसी से लड़ाई चल रही थी, सेपरेशन चल रहा था, नो कांटेक्ट चल रहा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो वो ख़त्म हो रहा है. ठीक है, इसी कार्ड को मुझे क्लैरिफाई करना था. आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में मैंने बता दिया. थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में है तो वो जारी है. 5 ऑफ कप्स, नेगेटिविटी से आप दूर जा रहे हैं और सक्सेस के पास जा रहे हैं. किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, मतभेद चल रहा था, नो कांटेक्ट था, सेपरेशन था, तो वो ख़त्म हो रहा है. फाइनेंशियल गेन हो रहा है. मैंने अभी आपको बताया था स्टेबिलिटी आ रही है आपके करियर में, ये बताया था. और आपकी लाइफ में सेल्फ लव आ रहा है. कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है, या फिर आपके रिलेशंस अपने मदर से या मदर की साइड की तरफ के रिलेशन सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए. मदर इन लॉ से भी सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं. आपके जो लोग शादीशुदा हैं उनके रिलेशंस मदर इन लॉ या फिर सिस्टर इन लॉ से सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं, या भाभी, कोई लेडी फिगर से सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं. दूसरा एनर्जी ये आ रही है कि कोई आपको फाइनेंशियल हेल्प कर सकता है जो कि लेडी हो. ठीक है, ऑलराइट. सो दिस वाज फॉर की नंबर 1. अब हम देख लेते हैं कुछ टी लीफ फॉर की नंबर 1. 1 2 3. ओके, थ्री टी लीव्स आपके लिए आई हैं. सॉरी, कैमरा हिल गया. सो पहला है समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ. अभी जस्ट ही मैंने ये कार्ड बोला है आपको. वेल्थ आ रही है, फाइनेंशियल गेन ये भी बोल चुकी मैं. और रोमांस, सेलिब्रेशन एंड पार्टी आपकी लाइफ में आ रहा है, ये भी मैं बोल चुकी. ठीक है, यहाँ से कुछ कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए. आई विल ओनली टेक 1 क्योंकि रीडिंग लंबी हो जाएगी. ब्लू, वाइट एंड ग्रे. ओके,
अभी मैंने बोला था आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है और वही कार्ड आ गया, बैलेंस। थैंक यू स्पिरिट्स। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। इम्प्रूव्ड कंसंट्रेशन आ रहा है। अ ट्रू फ्रेंड। एंड सेटिंग बाउंड्रीज़। तो आप कुछ बाउंड्रीज सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। ये उड़ रहे थे इसलिए मैंने हटा दिया। चार्म्स आपके लिए देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। ओके, रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन आ रहा है, ग्रोथ आ रही है, अनाउंसमेंट आ रहा है। ये किसी की जॉब का अनाउंसमेंट हो सकता है, प्रमोशन या फिर शादी का प्रपोज़ल। ग्रोथ, लव, एंजल्स की प्रोटेक्शन, हेल्पिंग हैंड, लव, ट्रैवल। आपको ऐसे लोगों से बच के रहना है जो आपके दुख का कारण है। की टू सक्सेस। सो ये थी रीडिंग आपके लिए फॉर पाइल नंबर 1 एंड की नंबर 1। फॉर पाइल नंबर 2 एंड की नंबर 2 देखते हैं आपके लिए एनर्जी ओरेकल से क्या निकल कर आता है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। फॉर पाइल नंबर 2 जिन्होंने की नंबर 2 सिलेक्ट किया है, गिव मी 1 कार्ड फॉर देयर एनर्जी। ओके, पहली चीज़, आपका सेपरेशन चल रहा है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, चाहे वो सेपरेशन आपके पार्टनर से हो, चाहे वो आपके घर वालों से हो। पहली चीज़, गिव मी कार्ड फॉर पाइल नंबर 2 जिन्होंने की नंबर 2 सिलेक्ट किया है। ओके, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर पाइल नंबर 2 जिन्होंने की नंबर 2 सिलेक्ट किया है। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर पाइल नंबर 2 जिन्होंने की नंबर 2 सिलेक्ट किया है स्पिरिट्स। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 2 की नंबर 2 सिलेक्ट किया है, प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए उनके लिए। ओके, शुरू करते हैं। पहला कार्ड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस फॉर पाइल नंबर 2। उसके बाद है हैंगमैन। उसके बाद है वंडर्स। फियर, मिल्क एंड हनी। अमेजिंग। सो शुरू करते हैं। आपके लिए जो नंबर्स इम्पॉर्टेंट हैं वो है 3 and 6 and 2।
2, 3 एंड 6 ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद सबसे पहले आपकी लाइफ में नियर फ्यूचर में जिन्होंने पाइल नंबर 2 की नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रही है। आप स्टक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी और इंक्लिनेशन की तरफ आपका इंक्लिनेशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग हो सकता है टैरो रीडर्स हों यहाँ पर, या फिर आप ऑकल्ट की किसी भी मोडेलिटी से जुड़े हुए हों, ये लाइकली पॉसिबल है। क्रिस्टल हीलर्स हो सकते हैं, या फिर आप सीखना चाहते हैं, या फिर आप किसी हीलिंग मोडेलिटी से जुड़े हुए हैं। आपके डर और फियर की जो एनर्जी है, जहाँ पर आप स्टक हैं, और यहाँ पे जो हैंगमैन का कार्ड आया है उससे आप बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि उसके जस्ट बाद आया है मिल्क एंड हनी विद रेनबो ब्लेसिंग्स, जो कि आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, गुडनेस, विशेस, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड मूवमेंट लेकर आ रहा है। ठीक है, तो इस स्टक एनर्जी और इस फियर की एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं। देन अभी मैंने आपको बताया आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन हो सकते हैं। कुछ लोग अपने गुरु या मेंटोर से मिल सकते हैं, किसी पिलग्रिमेज प्लेस पे जा सकते हैं विज़िट करने, लाइकली पॉसिबल। अपने होम टाउन जा सकते हैं दीपावली का सेलिब्रेशन के लिए। फिर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है किसी तरीके का आपको गेन हो सकता है अपनी भूमि, भवन, वाहन से गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। आपके शत्रु जो हैं वो आपसे दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके रोग जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। आपके ऋण, अगर आपके ऊपर कोई ऋण है, कोई लोन है, तो वो भी ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको छोटे भाई बहनों से प्यार मिल सकता है। आपका अटैचमेंट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कोई हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहता है तो उसके लिए अच्छा समय है, सिलेक्शन हो जाएगा। गवर्नमेंट जॉब की भी एनर्जी आ रही है मुझे। फिर मुझे ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, छोटी यात्रा, जैसे मैंने अभी बताया कि आप दीपावली सेलिब्रेशन पे अपने घर चले जाएं या इस तरह का कुछ। फाइनेंशियल गेन तो डेफिनेटली दिख रहा है, ये एनर्जी है। आपका पराक्रम और पावर, अथॉरिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। प्रमोशन भी हो सकता है। अब हम टैरो से देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, जिन्होंने पाइल नंबर 2 की नंबर 2 को सिलेक्ट किया है, उनके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं, प्लीज़ बताएं। कौन सा दरवाज़ा उनके लिए खुल रहा है खुशियों का। आई विल डू 1 शफल। आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोगों की शादी तय हो सकती है, आपका घर बन सकता है, गृह प्रवेश हो सकता है, भूमि पूजन हो सकता है, किसी तरीके का सेलिब्रेशन आपकी नियर फ्यूचर में होता हुआ नज़र आ रहा है। शादी तय हो सकती है, बहुत हाई चांसेस हैं। अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे थे तो मान जाएंगे। कुछ हैप्पी टाइम आप स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टेबिलिटी आ रही है आपके कैरियर में, ये नज़र आ रहा है। मैंने अभी बोला था आपको भूमि, भवन और वाहन से आपको सुख मिलता हुआ नज़र आ रहा है, वही कार्ड आ गया। चलिए अब हम कुछ आपके लिए टी लीफ की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं।
Okay, 3 messages for you. You are on the road to success. तो आप सक्सेस के पाथ पर हैं. 4 लीफ क्लोवर, गुड फॉर्च्यून आ रहा है आपके लिए. एंड जो भी प्रॉब्लम में आप स्टक हैं, टेम्प्रेरी सिचुएशन है, उससे बहुत जल्दी आप बाहर निकल आएंगे, तो फिक्र ना करें. अब हम कुछ चार्म्स देख लेते हैं आपके लिए. ओके, कोई गिफ्ट मिल सकता है आपको. स्टेबिलिटी आ रही है, अभी मैंने आपको बोला ही था स्टेबिलिटी के लिए. विजडम आ रही है. किसी ठंडी जगह आप जा सकते हैं. ग्रोथ आ रही है. हेल्पिंग हैंड आ रहा है. ईश्वर की ब्लेसिंग्स आ रही हैं. फाइनेंशियल गेन आ रहा है. यहाँ पर भी टर्टल है जिसके माउथ में पेंटिकल है. लव आ रहा है. विजडम आ रही है. यहाँ से भी लव है. एंड फाइनेंशियल गेन तो डेफिनेटली है. कुछ लोग जैसे भूमि पूजन कराने की एनर्जी आ रही है. कुछ लोग होम लोन के लिए ट्राई कर रहे थे तो उनका होम लोन अप्रूव हो जाएगा, या वो बुक करा लेंगे फ्लैट. कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है. या फिर रीलोकेशन भी नज़र आ रहा है, ट्रांसफ़र भी नज़र आ रहा है, प्रमोशन भी नज़र आ रहा है. ओके, व्हाट एल्स इज़ लेफ्ट. हाँ, यहाँ से कुछ कार्ड्स ले लेते हैं. 1 पिंक, 1 ब्लू, 1 येलो, 1 ग्रीन, 1 वाइट, ग्रे. आई थिंक सारे ये ग्रे है क्या? नहीं, ग्रे ग्रे ग्रे. आई एम नॉट एबल टू फाइंड ग्रे, तो मैं ये ले लेती हूँ. मिल नहीं रहा मुझे अभी ग्रे, पता नहीं कहाँ चला गया. एनीवे, अ न्यू पेट. आपके घर में कोई न्यू पेट आ सकता है. ओके, देन गुड लक आ रहा है आपके लिए. गुड फॉर्चून का कार्ड भी आ चुका है हमारे पास. स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन. अभी मैंने आपको बोला था पावर, सक्सेस, जिस तरह का बोला था मेरे को ध्यान आ रहा है. अथॉरिटी, कुछ इस तरह का बोला था मैंने. बेटर रिलेशंस विद फ्रेंड्स. आपके रिलेशन सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं. किसी तरीके का मैजिक या सरप्राइज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एंड यहाँ से भी आया है गिफ्ट्स, और यहाँ से भी आया है आपके लिए गिफ्ट. तो गिफ्ट तो आपको मिलने ही वाला है. वैसे भी दिवाली आ रही है. सो ये थी रीडिंग आपके लिए फॉर पाइल नंबर 2. ये डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं सक्सेस के, हैप्पीनेस के, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड. फॉर पाइल नंबर 3, जिन्होंने की नंबर 3 सेलेक्ट किया है, देखते हैं उनके लिए क्या आ रहा है. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे बताएं. जिन्होंने पाइल नंबर 3 की नंबर 3 सेलेक्ट किया है, गिव मी 1 कार्ड फॉर देयर एनर्जी. ओके, आपका भी सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है अपने पार्टनर से, या फिर फैमिली या फिर फ्रेंड्स, किसी से तो चल रहा है. ओके, देन जिन्होंने पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है एंड की नंबर 3 सेलेक्ट किया है, उनके लिए मुझे कार्ड दीजिए. ओके,
फॉर पाइल नंबर 3 जिन्होंने की नंबर 3 सिलेक्ट किया है उनके लिए मुझे एक कार्ड दीजिए। ओके। जिन्होंने पाइल नंबर 3 एंड की नंबर 3 सिलेक्ट किया है उनके लिए मुझे एक कार्ड दीजिए प्लीज़। ओके। फॉर पाइल नंबर 3 जिन्होंने की नंबर 3 सिलेक्ट किया है प्लीज़ उनके लिए एक कार्ड दीजिए। ऑलराइट, पहला कार्ड है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, फिर है टेम्परेंस, फिर है बाउंड्रीज, एक्शन, गो द डिस्टेंस। ओके, मैं ये भी निकाल लेती हूँ साथ के साथ तो इजी रहेगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं यही करती हूँ। आपके लिए जो नंबर्स इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं 1 2 4 7 3 5 ये एंड 6 ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपकी नियर फ्यूचर में एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारे डोर्स ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ के। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, शिव शक्ति की एनर्जी है, हीलिंग आ रही है आपके लिए। आपके पास्ट वुंड्स हील होते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ कार्मिक लेसन्स कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहे हैं और एक नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ में आप एंटर हो रहे हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होती हुई नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी आ रही है, बहुत लोगों का रिकन्सिलिएशन रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर आप अपने चारों तरफ एक सिक्योर्ड बाउंड्री बनाते हुए नज़र आ रहे हैं फ्रॉम द लेसन्स दैट यू हैव लर्नड इन द पास्ट। यू आर एन ओल्ड सोल। तो जो पास्ट के लेसन्स आपने पिछले जन्मों में सीखे हैं और इस जन्म में सीखे हैं, उसकी वजह से आप अपने तरफ एक चारों तरफ एक बाउंड्री बना लेंगे जिससे कि वो एनिमीज़ आपको अटैक ना कर सकें जो अभी तक आपकी ज़िंदगी में जहर घोल रहे थे। एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे आप बहुत ज़्यादा। स्ट्रॉन्ग विल पावर नज़र आ रही है, सारे तूफ़ानों से लड़ने की ताकत आप में आती हुई नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड नज़र आ रहे हैं आप एंड लीप ऑफ फेथ के साथ आगे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में स्टकनेस आ चुकी थी तो वो स्टकनेस रिमूव हो रही है और आप ऊंची छलांगें मारते हुए नज़र आ रहे हैं विद अ लीप ऑफ फेथ, मतलब बिना डर के, मतलब ईश्वर के ऊपर आपका ट्रस्ट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आप रिस्क लेने के लिए भी तैयार रहेंगे और रिस्क उठाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आप अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में। जैसे कोई अगर आप शेयर्स या स्टॉक्स वगैरह में डील करते हैं तो उसमें आप या किसी भी चीज़ में आप रिस्क लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जी आ रही है। उसके बाद मुझे यहाँ पर आपके रोग, ऋण और शत्रु दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर है आपके लिए कुछ लोगों के, जैसे मैंने बताया, रियूनियंस हो सकते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ जाए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर एंटर हो सकता है। ये कुछ लोगों से ही रेजोनेट करेगा। अगर आप शेयर्स या स्टॉक्स में डील करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर आपके
पराक्रम, पावर, अथॉरिटी, पोजीशन में वृद्धि होती हुई नज़र आ रही है। आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। और सेल्फ लव की भी एनर्जी आ रही है मुझे। ये एनर्जी आ रही है। बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 3 जिन्होंने की नंबर 3 चूज़ किया है, उनकी एनर्जीज बताइए। जस्ट वन शफल फॉर पाइल नंबर 3, वन शफल फॉर पाइल नंबर 3। ओके, यहाँ पे आया है द फूल। अभी मैंने आपको बोला था कि आप लीप ऑफ फेथ के साथ ईश्वर में ट्रस्ट रखते हुए आपका ईश्वर में ट्रस्ट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और आप लीप ऑफ फेथ के साथ ऊंची छलांगें मारते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर फूल का कार्ड आ गया जो सेम चीज़ को डिनोट करता है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में न्यू चैप्टर बिगिन हो रहा है। अभी ये भी मैंने बोला था शायद। और आप लीप ऑफ फेथ के साथ रिस्क लेते हुए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी जो भी आप काम करेंगे। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। तो आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर्स, पार्टी, नाइट आउट्स, डे आउट्स स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। हैप्पी टाइम, वैसे भी दिवाली सेलिब्रेशंस हो सकते हैं, सो यू मे बी गोइंग फॉर गेट टुगेदर्स। कुछ आप अपने ऊपर खर्चा करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई पेट आ सकता है आपके घर में, ये भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर चाइल्ड बर्थ की एनर्जी भी आ रही है। किसी के लिए मुझे कंसेप्शन की एनर्जी भी आ रही है। ट्रैवल आ रहा है। कुछ लोगों के लिए उनका पार्टनर उनके पास वापस आ रहा है। कुछ लोगों के लिए जिनके पार्टनर बाहर रहते हैं और अपने घर से दूर जाके काम करते हैं, तो वो अपने घर वापस लौट रहे हैं फॉर सम सेलिब्रेशन और व्हाटएवर। या फिर कुछ लोगों का ट्रांसफ़र होता हुआ नज़र आ रहा है और वो अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये एनर्जीज़ आई हैं। बाकी हम यहाँ से देखते हैं आपके लिए मैसेजेस। कुछ टी लीफ कार्ड्स को देखेंगे। मुझे आपके लिए कार्ड पता नहीं क्यों लेने का मन कर रहा है, जबकि मैंने सबके लिए 3 कार्ड लिए हैं, बट आपके लिए मैंने 5 ले लिए। प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा, बाकी लोग मुझसे नाराज़ हो जाएंगे कि मैम हमारे लिए तो लिए नहीं आपने। ओके, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ अभी मैंने बताया था। पॉसिबिलिटीज़, पाथ, न्यू पाथ ओपनिंग अप, मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ओके, अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, आपकी कोई विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है। करियर, प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, ग्रोथ आ रही है, बैलेंस आ रहा है। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस मिल रही है आपको। एंड सनराइज़, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है बहुत सारे लोगों की। न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, बहुत पैशनेट होकर आप कोई पैशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं। एक नया स्टार्ट आपके जीवन में आ रहा है। अब हम कुछ चार्म्स देख लेते हैं। नीचे गिर गया, शायद वो आना नहीं चाहता था। पीस आ रही है आपकी लाइफ में, सुकून आ रहा है, आंतरिक सुकून आ रहा है। फाइनेंशियल गेन,
कोई रिवॉर्ड फॉर मेरिट, बच्चों की तरफ से आपको खुशी मिलती हुई नज़र आ रही है। कोई गवर्नमेंट जॉब लग सकती है बहुत सारे लोगों की। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है उन्हें कोई रिवॉर्ड या प्रमोशन मिल सकता है। एंजल्स की प्रोटेक्शन में रहेंगे आप। आर्क एंजल माइकल की ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। एंजल विंग्स विघ्नहर्ता आपके विघ्नों को दूर करेंगे। आप किसी ठंडी जगह जा सकते हैं वेकेशन मनाने। कपल एनर्जी आई है तो मुझे नज़र आ रहा है बहुत सारे रीयूनियंस हो रहे हैं। फाइनेंशियल गेन आ रहा है डेफिनेटली। कुछ लोग पानी वाली जगह भी जा सकते हैं। ये एनर्जी है। यहाँ से भी कार्ड्स देख लेते हैं। 1 पिंक, 1 ग्रीन, 1 ब्लू, 1 मोर पिंक, क्योंकि वाइट ग्रे मिल गया क्या? ग्रे 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 कहाँ चला गया? चलो ये मिल रहा है। मैंने कौन सा नहीं लिया? येलो नहीं लिया। ओके, न्यू व्हीकल, तो आपके घर में कोई न्यू व्हीकल आ सकता है। विजडम आ रही है आप में, नॉलेज आ रही है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में। यहाँ से पहला कार्ड ही न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का था। कॉल फ्रॉम योर पार्टनर, अमेजिंग, आपके पार्टनर का कॉल आने वाला है, खुश हो जाइए। फाइल नंबर 3, रिमूवल ऑफ नेगेटिव एनर्जी, किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी थी तो वो रिमूव होती हुई नज़र आ रही है। एंड पीस, यहाँ से भी पीस का कार्ड आया, वो आया है चार्म, तो पीस आ रही है, सुकून आ रहा है। ये आंतरिक सुकून है, मन को शांति देने वाला। अडेप्टेबिलिटी, तो आप अब एडजस्टिंग होते जा रहे हैं। आपके अंदर बहुत सारे लाइफ लेसन्स आपने लर्न कर लिए हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एडजस्टिंग होते जा रहे हैं। सो ये थी एनर्जी आपके लिए फॉर पाइल नंबर 3। होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।